राम भक्तों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं क्योंकि राम मंदिर निर्माण भी कार्य पूरा हो गया है पहले तल का। और 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया है और इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन को देखते हुए आप जानते हैं सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो राम भक्त हैं उनके जरिए अलग अलग तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। अलग अलग तस्वीरें विदेशों से सामने आ रही हैं जहां पर कहीं राम भजन चल रहे हैं, कहीं फ्लाइट के अंदर राम भजन चल रहे हैं और अब कहीं कार रैली निकालकर राम जी की भक्ति दिखाई जा रही है या फिर अलग अलग तस्वीर जो बता रही है कि कैसे राममय माहौल न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है। लेकिन इन सब के बीच में हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इसी माहौल का फ़ायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है। स्पेशली जो राम भक्त हैं वो पहुंचना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें देखना चाहते हैं, इस राममय माहौल को महसूस करना चाहते हैं। और जो लोग नहीं पहुँच रहे हैं वो अपनी यहीं से शुभकामनाएँ भेज रहे हैं और ब्लेसिंग्स चाहते हैं प्रसाद के तौर पर। लोग कह रहे हैं भाई तुम्हें इनविटेशन आया था, मेरे लिए प्रसाद ज़रूर ले आना, क्योंकि प्रसाद एज अ ब्लेसिंग भावनात्मक तौर पर देखा जाता है कि भाई हम राम जी के पास नहीं गए लेकिन उनका प्रसाद हम तक आ गया। मैं न्यूज़ रूम में प्राण प्रतिष्ठा के दिन की बात कर रही थी तो मेरे कुछ कोलीग हैं, उन्होंने कहा कि क्या आप जानती हैं कि ऑनलाइन प्राण प्रतिष्ठा के दिन के प्रसाद को मंगाया जा सकता है। मैंने कहा भाई ये कहाँ पर है, कैसे मेंशन हुआ और कौन सी वो वेबसाइट है? उन्होंने कहा ऑनलाइन हमने बुक किया था लेकिन वो वेबसाइट फेक निकली क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के ज़रिए बताया गया कि अलग अलग लोगों ने इस प्रसाद की बुकिंग की थी लेकिन फिर अब वो वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है। मेरे साथ शिखा हैं, विवेक हैं, जिन्होंने खुद भी 51 रुपये की वो बुकिंग कराई थी जिससे कि प्रसाद उन तक पहुँच सके। विवेक, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और बताइए कि वेबसाइट पर क्या क्या नज़र आ रहा था और अगर पॉसिबल हो तो हमें वो वेबसाइट भी दिखाने की कोशिश कीजिए। मैंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मैंने इस साइट के बारे में देखा था, तो वहाँ पे उस साइट पे जब मैं गया तो वहाँ पे 51 रुपये में फ्री प्रसाद की हुई थी कि डिलीवरी चार्ज है, उसके अलावा प्रसाद फ्री है। तो मैंने वहाँ पे 5 प्रसाद बुक करे। उसके बाद जब मैंने टाइम ना मिलने पे मैंने चेक नहीं कर पाया कि वो साइट फेक है या फिर सही है वो। तो जब मैं घर गया मैंने रात के टाइम मैंने उस साइट के बारे में दोबारा देखा तो वहाँ पे आ रहा था पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके बाद फिर ये होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सबको बताया जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करी थी। यानी आपके अलावा और भी बहुत लोगों ने ऐसा किया? ऑफिस में मैम बहुत लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करी थी और बाहर भी जैसे हमने बताया था सबको, तो उन लोगों ने भी बुकिंग करी। यानी विवेक ने अपने लिए 5 प्रसाद बुक किए जो सब जीरो हो गया, यानी 51 से भी अगर हम काउंट करें तो 250 रुपये से ज़्यादा, 255 रुपये इनफैक्ट आपके पानी में चले गए हैं क्योंकि वो जो वेबसाइट थी वो फेक थी। शिखा, क्या आपने भी ये कोशिश की थी? क्योंकि 51 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत लोगों को लगती भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं है कि अच्छा फेक होगी या रियल होगी। बस इस वक्त तो राम भक्ति वाला माहौल है, सोचा भी नहीं होगा कि राम के नाम पर ऐसी लूट हो जाएगी। नहीं मैम, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। मैं सोचा कि मैं खुद जाके वहाँ से प्रसाद लेके आऊँगी, भले अभी नहीं, मुझे 1 महीने बाद जाना पड़े। लेकिन मैं कल जब इंस्टा अपना स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे लगातार 2-3 ऐसे ही न्यूज़ मतलब दिखी कि फेक वेबसाइट चल रही। तो अचानक मुझे याद आया कि हमारे ऑफिस में कुछ लोगों ने ना ऑर्डर किया उसी साइट से, तो मैं उनको लिंक्स भेजने लगी। फिर वो कह रहे हैं अब तो मतलब ऑर्डर तो हो चुका है, बाद में देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब उन्होंने वेबसाइट फिर से ओपन किया तो लिख रहा है कि पेज डजंट एग्जिस्ट, मतलब कि वो शायद अब पेज ही बंद हो चुका है। वो पूरी तरह से फेक अकाउंट था और मेरे सामने ही 2-3 लोगों ने बुक किया। पहले लिखता है कि आपका नंबर वेटिंग में है और वेटिंग के बाद से वो पेज ही ख़त्म हो गया। यानी शिखा इस फ्रॉड से बच गई हैं और शिखा ने अपने कोलीग्स को अवेयर करने की कोशिश भी की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने उन सबको लिंक्स भेजा कि देख लो भाई, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो लोग कह रहे कोई बात नहीं, 51 रुपये थे, बट वो 51 रुपये कर करके पूरे देश में न जाने कितने लोगों ने ऑर्डर किया होगा और वो कितने फ्रॉड कर चुके अब तक। क्योंकि ऐसे भी राम मंदिर के नाम पर लोगों ने हज़ारों और अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए का भी यहाँ डोनेशन दिया है, चंदा दिया है ताकि राम मंदिर खूबसूरत और भव्य बन सके। तो यहाँ प्रसाद जो 51 रुपये में मिल रहा था और लोगों से कहा गया फ्री है लेकिन ये शिपिंग चार्जेस हैं। लोगों ने बहुत एक के बाद एक 51 रुपये में प्रसाद बुक करना शुरू किया। शिखा ने ऑनलाइन देखा तो 2-3 ऐसी वेबसाइट्स के ऑप्शन आए लेकिन शिखा ने उसके बारे में जाना और फिर अपने कुलीग्स को अवेयर करने की कोशिश की। लेकिन तब तक बाकी कुलीग्स और विवेक की तरह ही कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए वो प्रसाद की बुकिंग कर चुके थे। यानी आप बच गई। फिर आपने राम जी ने बचा लिया कि ठीक है तुम बेटा आके यहाँ से लेके जाना। तो 22 तारीख के बाद जाने की प्लानिंग है? हाँ, मैं 1 महीने बाद जाऊँगी जब तक थोड़ी सी भीड़ नॉर्मल हो जाएगी और मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा। अच्छा, चूंकि डिजिटल की भी जिम्मेदारी शिखा और विवेक बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। कैंसिल कर दी है
छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। ऐसे तो सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया है, लेकिन हमारे ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा आ गया है। लेकिन एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप लोग तो सब कुछ अपलोड करते हैं, देखते हैं कि भाई विदेशों में भी कितनी राम नाम की धूम है। हमें बैठे बैठे हर जगह के विजुअल्स देखने को मिल जाते हैं, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं। कभी ऐसा लगता है, बस लगता है कि हाँ बस एक बार जाएंगे दिखाएंगे, लेकिन हमें सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। विवेक, जब खुद फ्रॉड का शिकार हो गए, शिखा ने तो देखिए काम किया अवेयर करने का, आपने कितने लोगों को अवेयर किया कि हाँ जो मैंने किया है वो आप मत कीजिएगा? वो भी मैंने भी बहुत लोगों को मैंने लिंक्स भेजे वो कि वो फ्रॉड है, वहाँ से बुकिंग ना करें। सो स्टार्टिंग में मैम इस साइट पे आ रही थी 300-400 मिनट की वेटिंग थी, जो लास्ट में डज नॉट एग्जिस्ट हो गया वो। अच्छा ये बताइए, जब आप ये बुक कर रहे थे, क्योंकि जो जो दर्शक अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, जुड़े हुए होंगे, कहीं वो इस फ्रॉड का शिकार ना हो जाए, किस तरीके से ऑप्शन आया था? फ्री प्रसाद मेले का आपने क्लिक किया, फिर क्या क्या डिटेल वहाँ पर फिल की थी? वहाँ पे डिटेल मैम एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स थी। और उसके बाद यूपीआई और या फिर आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते थे वहाँ पे, तो मैंने यूपीआई। उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है? कैश ऑन डिलीवरी था, पर वहाँ पे उधर उस पर चार्ज ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैंने जब यूपीआई से पेमेंट कर दी थी। यानी उसका सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि लोग फिर ऑनलाइन पेमेंट करना ही ज़्यादा प्रेफर करें, इतना ज़्यादा चार्जेस बढ़ा दे कि कैश ऑन डिलीवरी पर लोग जाएं ही नहीं। यस मैम, यस, यही था। 255 रुपये विवेक के खराब हो गए हैं। और शिखा बता रही हैं कि और भी बहुत से ऐसे कुलीग्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रसाद बुक किया था, लेकिन अब पैसा पानी में चला गया है। ये फ्रॉड आपके साथ ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बाकायदा शूट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए। आप ऑनलाइन अगर इस तरह की वेबसाइट्स को देखते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स या फिर और कोई वेबसाइट अगर आप यूज़ कर रहे हैं और कोई प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं और इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आए कि फ्री में प्रसाद आपको मिल जाएगा या फ्री में ऐसा कोई और ऑफर आपको हो सामने आए, तो फिर पहले उसके बारे में जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि कहीं ये वेबसाइट फेक तो नहीं है, कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं होने वाला है, ताकि इस तरह के फ्रॉड को होने से रोका भी जा सके। और ये जानकारी अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बाकी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन की आपकी तैयारी क्या है, ज़रूर बताइएगा।